विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्मूढ भूतं यथा निद्रया यह साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमेदं श्री दक्षिणामूर्तये माया छाया वराकी कथमिव लभतां मयि अनन्ते प्रतिष्ठा अस्थाने चेश्वरत्वं द्रुहिण हरिहरा हन्तवन्ने स्फुलिङ्गाः अद्वैते द्वैत खेला गगन नलिनवत स्वप्नवत जीव मेला श्री पूर्णानंद वाणी श्रुति शिखर सुधा स्वर्णदीनः पुनातु अखंडानंद संबोध पूर्तये ब्रह्ममूर्तये सुधास्मित समाश्रिष्टा नेत्रांतरस्फूर्तये नमः कांति शिताम्रसती निंदित शारदेन्दो यत्रैकतो विलसिता मसितांग शोभा वृंदावनेऽपि कृतयामुन गांग संगम राधा मुकुंद युगलम तदहं नमामि राधा मुकुंद युगलम तदहं नमामि। प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय पूजनीय श्री सद्गुरुदेव के पावन युगल चरणों में साष्टांग दंडवत एवं हमारे अखंड ब्रह्मांड नायक भगवान नीलकंठ भगवान मनोकामेश्वर भगवान कि जिनके प्रांगण में हम सब कथा सुन रहे हैं शत शत नमन एवं हमारी व्यासपीठ पर विराजमान आचार्य कुरवर श्री पाठक जी महाराज एवं मंचासीन यतिवृंद विद्वज्जन सभी के पावन चरणों में शत नमन। श्रोतृगण एवं विशुद्ध चित्तवृत्ति स्वरूपा मातृवृंदा नारायण स्मरण। अभी आपने धर्म आचरण के विषय में सुना राम कथा। आप राम कथा के माध्यम से भगवान के समस्त सद्गुणों का आप वर्णन सुनेंगे तो उसी प्रसंग में मैं कहता हूं कि राम कथा क्या है, कथा क्या है। कम सुखम स्थापयति इति कथा। जो ऐसे अनंत शाश्वत सुख को हृदय में स्थापित करने वाली जो एक रसायन है उसको हम कथा कहते हैं। ऐसा शाश्वत सुख, कम माने सुख, परम सुख, उस अनंत व्यापक सुख को हृदय में जो स्थापित कर दे उसको हम कथा कहते हैं। और इस कथा में दो विभाग किए गए हैं। बुध विश्राम सकल जन रंजन राम कथा करि कलुष विभंजन। जो बुध हैं, विवेकी हैं, उनको ये विश्राम दिला देते हैं।
उनके संशयों का छेदन कर देती है। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन है, संशयों का छेदन कर देती है। और यही बात सूत जी महाराज ने स्वर्ण का आदेशियों को कही। अज्ञान ध्वांत विध्वंस सूर्य कोटि समित समप्रभा, सूताख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसाय। यही बात तुलसीदास जी कह रहे हैं। जो विवेकी है उनको एक परम विश्राम दिला देती है, और जो विवेकी नहीं है उनको विवेकी बना देती है। अर्थात कथा दो काम करती है, अधिकारी बना देती है और अधिकारी को उस परम तत्व का बोध करा देती है, परम विश्रांति दिला देती है। लेकिन हमारे जो उपनिषदें हैं वो तो विवेकी के अधिकारी के लिए है। इसलिए कथा में चार चांद और लग जाते हैं कि अधिकारी भी बना देती है और अधिकारी को बोध भी करा देती है। सकल जन रंजन भगवान के लीला गुण धाम नाम से रंजन करके उनके चित्त का कालुष्य, उनके चित्त का जो पाप है उसको धुल देती है और परम विश्रांति की तरफ अभिमुख कर देती है। भक्ति जिसके जीवन में नहीं आती, ज्ञान उससे अछूता रह जाता है। सतान प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति रत कर्ण रसायनम कथा, यह जोशनाथ आश्वप वर्ग वर्तमनि श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमश्य। सत्पुरुषों के संग देखो, कथा अमृत तो देती है, परम विश्रांति तो देती है, पर इसको किसी का आलंबन चाहिए। ये किसके आलंबन से हृदय तक आती है? ये संतों के आलंबन से हृदय तक पहुंचती है, नहीं तो इसको धारा नहीं मिल पाती। अमृत स्वरूप होकर के भी, परम विश्रांति वाली होकर के भी, यदि संत अभिमुख होकर के, संत के मुख से संत के अभिमुख होकर के यदि ये कथा प्रवाह नहीं होती, प्रवाह नहीं होता, तो ये अमृत तो है लेकिन आपके हृदय को सराबोर नहीं कर सकती। इसलिए कहा सतान प्रसंगान, उन सत्पुरुषों के संग से, प्रसंग से, प्रकृष्ट उनके संग से। यह संग नहीं कहा, प्रकृष्ट संग। जब एक बार संत का सानिध्य प्राप्त हो जाता है तो महाराज उनके पास से उठने को इच्छा नहीं होती, कभी अलग हटने को इच्छा नहीं होती, क्योंकि जो निर्मल हृदय है, प्रबल प्रेम है, ये हृदय उससे सराबोर है, दोष नहीं है, क्योंकि साक्षात ब्रह्म जो है, निर्दोषम ही समम ब्रह्म, वो निर्दोष है। प्रेम निर्दोष में होता है, दोषवान में तो राग होता है। इसलिए संत से ही यदि प्रेम होगा तो संत से और भगवान से होता है, बाकी तो सबके साथ राग ही होता है। राग कभी बढ़ता है, कभी घटता है। हृदय में कभी प्रेम में कभी घटना नहीं होता। प्रेम में तो हमेशा पूर्णिमा होती है, कभी अमावस्या होती नहीं। क्योंकि दोष के लिए, राग के लिए कामना चाहिए,
और एक संत के हृदय में कामना नहीं। इसलिए जिस हृदय से ऐसे पवित्र स्निग्ध प्रबल प्रेम से सराबोर, पूर्णता से सराबोर हृदय से जब ये राम कथा बहती है तो महाराज ये बड़े बड़े कालुष्य के नालों को बहा के ले जाता है, दुर्गुणों को मिटा देती है, उन परम शांति प्रदान कर देती है। ये कथा बड़ी पराक्रमशाली है। प्रसंगान सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो, ये पराक्रम ज्ञान को प्रदान करने वाली है। मम वीर्य संविदो भवन्ति रथ काल रसायन कथा, ये जो कथा है उस हृदय में प्रकट हो जाती है, ऐसे पराक्रम ज्ञान को प्रदान करने वाली है। और देखो जैसे कुछ कर्म करके कुछ दूरी होती है, कुछ देरी होती है। आज हमने यज्ञ किया, आज ही अभी उसका फल नहीं मिलता, लेकिन कथा आशु जोषणात्, यह जोषणात् आशु वर्ग रत्न, जिसके सेवन करने से, जिस कथा के पान करने से, कथा के पीने से, आशु माने शीघ्र, वो बहुत शीघ्र ही जीवन में उस परम तत्व का अवतरण कर देती है। आशु वर्ग वर्तमनी श्रद्धावती भक्ति अनुक्रमशति, क्रम क्रम से उसके जीवन में कथा के श्रवण से श्रद्धा होगी, रति होगी, भक्ति होगी। ये सब कहां? मोक्ष के मार्ग में सब पड़ाव है। अपवर्ग माने मोक्ष, मूर्ख में मोक्ष में पड़ा पड़ते हैं तो श्रद्धा कथा, इसको कथा कहते हैं। जो कथा में सृष्टियों का वर्णन, स्थूल सृष्टि, सूक्ष्म सृष्टि का वर्णन, कर्म, वासना, ये सब हमारे अंतःकरण को के मन को धुलने वाली है, अर्थात हमको अधिकारी बनाने वाली है। अत्र सर्गो विसर्गस्य स्थानं पोषणभूतया मनवंतर ईशान कथा निरोधो मुक्तिराश्रया, दशमस्य विशुद्ध्यर्थम नवानमिहि लक्षण। श्रीमद् भागवत में 10 लक्षण बताए कथा के। सर्ग विसर्ग स्थान पोषण भूति मनवंतर, ईश कथा निरोध मुक्ति और आश्रय, 10 लक्षण बताए। 10वां जो लक्षण है वो ब्रह्म आश्रय, उसकी शुद्धि के लिए, उसकी प्राप्ति के लिए 9 लक्षणों का वर्णन किया। जो 9 लक्षणों का वर्णन है ये अधिकारी बनाता है, और 10वां जो तत्व है ब्रह्म, वो हृदय में प्रतिष्ठित हो जाता है, जिसको हम मोक्ष कहते हैं। तो जब तक अधिकारित्व नहीं होते, हृदय के कालुष्य से निवृत्त नहीं होता, भगवान के नाम रूप लीला गुण धाम का चिंतन नहीं होता, हृदय रस से परिपूर्ण नहीं होता, तब तक ये आश्रय तत्व केवल वाचिक शब्द रह जाता। तो अत्र सर्गो विसर्गस्य, उसी की को बताते हैं कि 10 लक्षण क्या है। सर्ग माने सृष्टि, स्थूल सृष्टि,
जो आप पंचभूतों की जो सृष्टि देख रहे हैं, ये सृष्टि कैसे हुई, इस सृष्टि का सृष्टा कौन है, कैसे वर्णन हुआ, यही 10 लक्षण संपूर्ण भागवत में और रामायण में यही लक्षण बताए गए। बस इष्ट का भेद है, वहां 10 भगवान के 24 अवतार हैं, यहाँ एक अवतार का ही प्रकाश डाला गया। जिस अनुबंध चतुष्टय में श्रीमद् भागवत आबद्ध है, उसी अनुबंध चतुष्टय में श्री रामचरितमानस है, कुछ भी भिन्नता नहीं। तो सर्ग कहते हैं स्थूल सृष्टि को, विसर्ग कहते हैं सूक्ष्म सृष्टि को, ऊती कहते हैं कर्म वासना, किस कर्म जाल से ये जीव जन्म जन्मांतर भटकता रहता है। विसर्गोत्सव स्थान भगवान के वैकुंठ आदि लोक, भगवान के जो सर्वश्रेष्ठ लोक हैं वैकुंठ आदि लोक, पोषण भगवान का अनुग्रह है, भगवान की कृपा। जो अनुग्रह हमारे हृदय में है, क्या है, भगवान करुणालय वरुणालय है, भगवान कृपा मूर्ति है, निरंतर उनकी कृपा बरस रही है, लेकिन हम उनकी कृपा को देख नहीं रहे। तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमा, जो उनकी अनुकंपा को देखता है उसके जीवन के समस्त कालुष्य निवृत्त हो जाते हैं। भगवान देख रहा है, एक बात आप देख लें, जो भी कर्म करें भगवान देख रहा है, ये वृत्ति बन जाए तो आप निरंतर भगवान का ईक्षण कर रहे हैं, ईक्षण कर रहे हैं, तदीक्षण कर रहे हैं, उनका समीक्षण कर रहे हैं। हम देखते नहीं, उस फल पर हमारी दृष्टि चली जाती है, फल पर दृष्टि जाती है, उस प्रकाश पर दृष्टि नहीं जाती। जब प्रकाश पर दृष्टि जाती है, उसी को कहते हैं कि भगवान की अनुकंपा हो गई। जो भगवान करते हैं, कर रहे हैं, वो अच्छा ही करते हैं। क्योंकि वो कृपा मूर्ति है, उनसे अकृपा तो कुछ हो ही नहीं सकती। आप अपने घर से किसी को निकाल सकते हैं, अपने गांव से निकाल सकते हैं, लेकिन भगवान का साम्राज्य इतना व्यापक है, किस जीव को अपने साम्राज्य से निकाल सकेगा। सर्वव्यापक है। तो जो भगवान का अनुग्रह है, और देखो जो निग्रह है, वो भी भगवान की का अनुग्रह ही है। क्योंकि जब कोई छोटा बच्चा होता है तो माँ उसमें चपत भी लगाती है, ये भी उसका अनुग्रह है। प्यार करना भी अनुग्रह है, तो चपत लगाना भी अनुग्रह है। क्योंकि भगवान कृपा की मूर्ति ही जो है, पोषण स्थान पोषण है, ये जो लक्षण। और कहा मनवंतरों की कथा आपने सुनी, 14 मनवंतरों का वर्णन आता है। और ईश कथा, भगवान का चरित्र, लीला, गुण, धाम। निरंतर हम भगवान की स्मृति में जिए, निरंतर उनकी प्रतीक्षा करते रहें। जब हम किसी की प्रतीक्षा करते हैं तो बहुत सावधान रहते हैं। स्टेशन पर आप खड़े हैं, ट्रेन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो बार बार पटरी की तरफ देखते रहते हैं। ऐसे भगवान की जो प्रतीक्षा है, वो आपको संसार के विषयों में लगने नहीं देती।
निरंतर कैसी प्रतीक्षा। अजात पक्षाय मातरम खगा स्तन्यम यथा वत्सतरा सुधारता प्रियम प्रियैव विश्वतम विषन्ना मनोरविंदाक्षते त्वां। ये भगवान की उनके चरणों की प्रतीक्षा है। कैसी प्रतीक्षा। अजात पक्षा, जिन चिड़ियाओं के बच्चों के पंख निकले नहीं है, वो अपनी माँ को देखते रहते हैं कि माँ आएगी, अपने मुख में दाना लाएगी, हमारे मुख में रख देगी। ऐसी प्रतीक्षा। जो गैया बाहर चरने जाती हैं, उनके बछड़े देखते रहते हैं कि माँ आएगी, अपने स्तनों में दुग्ध भर के लाएगी, हमें पिलाएगी। प्रतीक्षा करते रहते हैं। जिन प्रेषियों के पति बाहर अपने पति की प्रतीक्षा करते रहते हैं। इसी प्रकार ही प्रभु मनोरविंदाक्ष दिदृक्ष्यते त्वां, इस प्रकार के आपके चरण कमलों को मैं देखता रहा हूं, निहारता रहा हूं, आपकी प्रतीक्षा करता हूं। जब हमारे जीवन में प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक क्रियाकलाप में भगवान का अवतरण होता है। जो भी हम देखते हैं, पुष्प देखा तो अपने श्याम सुंदर मुरली मनोहर को देख रहे हैं, आकाश को देखते हैं तो उनके वर्ण का स्मरण होता है, नीलिमा का स्मरण होता है। सरसों को देख रहे हैं तो उनके पीतांबर का स्मरण हो रहा है। हर वस्तु में यदि भगवान का प्रतीक्षा हो जाए तो इस हृदय को भगवदाकार होने में देर नहीं लगती। इस कथा, जितना भगवान की कथा, लीला धाम, गुण का चिंतन होता है, हृदय की कालुष्य निवृत्त हो जाते हैं, निर्मल हो जाता है। तो भक्ति पहले जीवन में, अभी जो बताया कि मोक्ष के मार्ग में पहले श्रद्धा आती है, फिर रति होती है, भक्ति होती है। एक बात और, इन भगवान के नाम का जो जप है, भगवान के मंत्र का जो जप है, ये बहुत शीघ्र आपके जीवन को परिवर्तित कर देता है। क्योंकि नाम नामी का होता है। नाम से हम यदि जुड़ गए तो हम नामी से जुड़ गए। शब्द से हम जुड़ गए तो शब्द जिसमें बैठता है उस द्रव्य से, उस अर्थ से जुड़ गए। तो भगवान के नाम का आलंबन अवश्य है। भगवान का जो रूप है वो आपके रूप के समान नहीं है। हम कह देते हैं कि रावण भी मरा, राम भी मरा, कहना बड़ा सरल है, लेकिन राम मरता नहीं। आज कौन रावण की स्मृति करता है? रावण की कौन स्मृति कर रहा है? कौन उसके रूप को देखने की इच्छा करता है? लेकिन एक बार भी सपन में भी उस प्यारे श्याम सुंदर के रूप की झलकी पड़ जाए तो पूरा दिन चित्र गदगद रहता है। ऐसी सत्ता स्फूर्ति होती है, नित्य नवीनता, उल्लास होता रहता है। तो ये रूप हम लोगों के रूप की तरह नहीं है, ये चिन्मय वपु है। चेतन ही वेदांत दृष्टि से जब हम विचार करते हैं, जो कुछ है सब चेतन है।
जब वेदांत दृष्टि से सब कुछ चेतन है तो ये सगुण साकार भगवान का जो रूप है क्या ये चेतन नहीं होगा? अरे महाराज, ये तो पारमार्थिक 3 प्रकार की सत्ता होती है, व्यवहारिक, पारमार्थिक और प्रातिभासिक। भगवान का जो रूप है ये व्यवहारिक सत्ता में नहीं आता, प्रातिभासिक सत्ता में नहीं आता। प्रातिभासिक सत्ता तो हमेशा भ्रांति उत्पन्न करती है, भ्रम के लिए होती है, भ्रम में होती है। स्वप्न प्रातिभासिक है और पारमार्थिक सत्ता कहें तो पारमार्थिक सत्ता भी मुरली मनोहर श्याम सुंदर की नहीं, क्योंकि उनको पसीना आता है, बड़े बड़े मोटे कजरारे नयन है, आज देख करके आप जो है प्रफुल्लित हो जाते हैं। काले काले घुंघराले बाल, अब मोहनी तो वो देखो कि बड़े बड़े योगियों को चित्त जो है व्यामोहित कर देते। नाम का रस वो देखो कि जिसकी जिह्वा पर एक बार नाम आ जाए उस प्रभु का, तो वो मिठास की मिश्री आदि कुछ नहीं कर पाते। उस रस को, उस मिठास को निरंतर जीवा से अलग नहीं होने देता। तो जिसके नाम में मिठास, जिसके रूप में आकर्षण, आंखें जिसको निरंतर देखती रहती हैं कब वो झलकी मिल जाए, तो वो कोई व्यवहारिक सत्ता में थोड़ी आ सकता। पारमार्थिक सत्ता इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि पारमार्थिक सत्ता शब्द का विषय नहीं होता, मन का विषय नहीं होता। लेकिन ये तो हम आंखों से देख रहे हैं, रास में प्रवेश करना चाहते हैं, उनके साथ गेंद खेलना चाहते हैं, तो फिर किस सत्ता में इसको रखें? जो कथा हम सुन रहे हैं वो श्याम सुंदर, उस किस का सत्ता में रखें? तो भगवान ने स्वयं कहा, क्योंकि हमारे पास तो कोई उत्तर नहीं है इसका। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्मो नैति मामेति सूचना। भगवान ने कहा कि देखो ये मेरी दिव्य सत्ता है, मेरी देवी संपत्ति विमोक्षाय निबंधाय सुरीवता। देवी संपत्ति मोक्ष के लिए होती है, इसलिए भगवान का एक बार रूप निहार करें तो चित्त उधर से आकर्षित हो जाता है। बस एक ही बात है, एक ही बात है कि कोई कामना जीवन में आने ना, क्योंकि कामना बड़ी सूक्ष्म है, ये अपना छिद्र देख लेती है। निष्काम होकर के यदि भगवान का नाम लेते हैं, उनका रूप दर्शन करने की इच्छा करते हैं, तो निश्चित रूप से वो हृदय में अवरुद्ध हो जाता है। क्योंकि और वो ऐसे अवरुद्ध होते हैं फिर हृदय से निकलते नहीं, क्योंकि उनकी बनावटी ऐसी है, तिरछे है ना। जो एक बार टेढ़ी चीज घुस जाए फिर निकलने मुश्किल होती है। देखो मुकुट किधर जा रहा है, चरण किधर जा रहे हैं और कमर किधर जा रही, कभी देखा एक सीध में है क्या? एक सीध में नहीं, इसलिए घुस गए तो फिर निकलते नहीं। जिन तत्ववेत्ताओं के हृदय में भी घुस गए
कैसे कैसे घुसे? मधुसूदन सरस्वती के हृदय में घुस गए। क्या कहते हैं मधुसूदन सरस्वती? अद्वैत वीथि पथकई उपास्य स्वराज सिंहासन लब्ध दीक्षा सठेन वयम गोपी वधु वधु विटेन। कि मैं अद्वैत की गलियों में विचरण करता, अद्वैत वीथि रस का उपास्य, उस अद्वैत की किरणों में, अद्वैत की गलियों में विचरण करता हूं। और कोई ऐसे समझे कि केवल इसके पास शब्द ही शब्द है, तो कहते हैं लब्ध स्वराज दीक्षा। उस सिंहासन पर, अद्वैत सिंहासन में विराजमान हूं, फिर भी सठेन वयम ना, ये किसी सठ ने, वो गोप वधु, गोपियों के पति ने, उस जार पुरुष ने मेरे हृदय को मत डाला। तो जो मुक्त पुरुषों के हृदय में भी घुसका, वहां भी नहीं निकलता। तो इस कथा का आलंबन यदि हम पान करें, कानों से पान नहीं, हृदय से पान करें, तो ये आश्वत वर्ग बने। मोक्ष के मार्ग में ये भक्ति आने में देर नहीं लगती। क्योंकि उनके लिए उनके गुण रूप नाम ऐसे ही है। आत्मा रामस्य मुनिया निर्ग्रंथि भक्ति रुक्रम कुर्वन्ति अहेतुकं भक्ति इत्थम भूत गुणो हरि। जो आत्मा राम मुनि है, जिनका राम आत्मा ही है, कभी भिन्न नहीं है, जिनकी ग्रंथि का छेदन हो गया है, जिनकी जीव ग्रंथि का छेदन हो गया है, जिनके 5 प्रकार के भेद निवृत्त हो गए हैं, जीव जीव का भेद, जीव ईश्वर का भेद, जीव जगत का भेद, जगत ईश्वर का भेद, जगत जीव का भेद, ये सब के सब भेद, जगत जगत का भेद, जिनके ये भेद निवृत्त हो गए हैं, जिनकी गांठें खुल गई हैं, कर कुर्वन्ति अहेतुकं भक्ति, वो बिना किसी हेतु के उनसे भक्ति होती है, करते नहीं होती है। क्योंकि इत्थम भूत गुणो हरि ही, भगवान श्री हरि के गुण ही ऐसे हैं। संत गाते हैं खेलत मम हृदय श्री राम। कौन गाते हैं इसको? कभी सुना आपने? पता? ये वो गाते हैं जो कलयुग के ऋषभ देव हो गए। कौन थे? सदाशिवेंद्र ब्राह्मण, जिनको भास नहीं था शरीर का, वायु के झोंकों पे चलता था शरीर। एक मुसलमान शासक ने, वो तो आबाद गति से घूमते थे, एक जनाने महल में चले गए। एक मुसलमान शासक ने उनकी बाहों काट दी, उनको कुछ पता नहीं, उसी निर्द्वंदता में बहे चले जा रहे, देखे जा रहे। तो देखा मुसलमान शासक ने कि ये तो कोई पहुंचा हुआ फकीर है, भुजा नीचे जमीन पर पड़ी है, खून की धारा बह रही है, और उसके चेहरा पर बार बार उदासी नहीं, चरणों में गिर गया। उन महापुरुषों के मुख से निकलता खेलत मम हृदय श्री राम। कभी कभी गुनगुनाते हैं, मेरे हृदय में राम खेल रहे हैं। तो देखो भाई, भगवान का जो नाम का आलम्बन यदि हम पकड़ लें, भगवान के रूप का आलम्बन पकड़ लें निष्कामता से, तो ये भगवान आपके हृदय में भी खेलेंगे।
प्रारंभ में मैंने कहा था कि कथा जो बुद्ध हैं, विवेकी हैं, उनको विश्राम करा देती है, और जो विवेकी नहीं है, संसार में फंसे हैं, वो भगवान के नाम रूप लीला गुण धाम का आलंबन लेकर के वो अधिकारी हो जाते हैं और वो कालांतर में विश्राम ले लेते हैं। तो सकल विश्राम ये बुद्धों को विश्राम कराती है, सबको विश्राम कराती है। ये है राम कथा, क्योंकि भगवान ने गीता में कहा यत् सांख्यै प्राप्यते स्थानम तद योगैरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। जो ज्ञानवान को जो प्राप्त होता है वो भक्त को भी वही प्राप्त होता है। यह पश्यति स पश्यति। फल की चौर्यता यहाँ है नहीं। वैदिक सनातन धर्म में फल की कोई चौर्यता नहीं है। यदि कोई बृहस्पतिवार का व्रत करता है, परिक्रमा करता है, उसका फल भी मोक्ष है, और जो ब्रह्म विचार करता है उसका फल भी मोक्ष है। बस अधिकारी की भिन्नता है। इसलिए राम कथा अधिकारी भी बनाती है और अधिकारी को मोक्ष भी कराती है। आज राम कथा के विषय में आगे जो भगवत इच्छा होगा वो कहेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं